कि मत फेंक पानी में पत्थर इसे भी कोई पीता है, कि मत फेंक पानी में पत्थर इसे भी कोई पीता है, और मत रह उदास यूं जिंदगी में तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न यानी एज। चलिए, तो इसका ये आर.एस. अग्रवाल बुक से है और ये A to Z यहाँ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी सचिन जो है राहुल से छोटा है। तो राहुल यदि मान लीजिए, किसको मानना होगा आपको, किसी को मान लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए कि किसको कह रहा है, कि किसका एज पूछा है, उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे किसका, सचिन का पूछा है, तो सचिन को हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे आपको ये लाइनिंग पढ़ना होगा। इतना जो है यहाँ पे डॉट जहाँ तक दिया हो वहाँ उतना पढ़िए, तो इसे यहाँ से पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कह रहा है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। तो सचिन छोटा है किससे, राहुल से। तो 4 वर्ष छोटा ही होना चाहिए, तो ये 4 वर्ष ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब एकरा से 4 वर्ष ज्यादा होना चाहिए, तब नहीं 4 वर्ष छोटा होगा। तो ये यदि हम इसी को x मान लिया सचिन को, तो एकरा से 4 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको x मानते तो ये 4 वर्ष कम हो जाता, तब ये 4 वर्ष छोटा हो जाता। ऐसे भी हम इसको यदि हम x + 4 मानते हैं, तो अब यहाँ से देख लीजिए ये 4 वर्ष छोटा है। ऐसे भी देख लीजिए 4 वर्ष छोटा है और ये 4 वर्ष बड़ा है। अब किसी भी तरीका से देखिएगा, तो यहाँ पे यदि हम इसको x मानते हैं तो ये x - 4 हो जाएगा। यदि इसको x मानते हैं तो x + 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 वर्ष बड़ा है और ये 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे जिसका इसमें पूछा गया है किसका एज क्या है, सचिन का पूछा गया, तो सचिन को x मान लिए। अब चलिए इसको बनाते हैं। फिर कह रहा है इसका प्रेजेंट उम्र, इसका ये जो है प्रेजेंट उम्र का है। ठीक है, तो इसके वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:9 है। तो इसका प्रेजेंट उम्र का ही अनुपात दिया है 7 कितना है, 9 है। ये भी वर्तमान है और ये भी वर्तमान है। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान ही आयु में न छोटा बड़ा होगा, तो ये वर्तमान आयु है और ये भी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:9। अब यहाँ पे दोनों का अंतर देखते हैं, तो कितना रेशियो का अंतर है, 2 रेशियो का अंतर है, यानी 2 वर्ष। यहाँ पे 2 रेशियो का अंतर है। बाकी यहाँ पे अंतर देखते हैं तो 4 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। क्यों, क्योंकि ये 4 वर्ष छोटा है, वो 4 वर्ष बड़ा है, तो यानी 4 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से काटिएगा तो 2 से कटेगा यह 2 बार में, तो यानी 1 रेशियो इधर आएगा, इधर बराबर 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इधर 2 वर्ष आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप कह सकते हैं कि 1 रेशियो का वैल्यू 2 वर्ष आया है, तो सचिन क्या रेशियो है आयु में, 7 रेशियो इसका प्रेजेंट उम्र है, तो 7 × 2 यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि 1 रेशियो का जो वैल्यू आया है 2 आया है, जैसे ही इसमें हम 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो दोनों का वर्तमान रियल वैल्यू आ जाएगा कि रियल एज क्या है। तो रियल इसका 14 वर्ष का होगा और ये रियल 18 वर्ष का होगा। ठीक है, 18 वर्ष का होगा, ये 14 वर्ष का होगा, इस प्रकार से। पर अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये अनुपात होता क्या है। तो अनुपात सबसे पहले जो है समझ लीजिए, ये 14 था और ये 18 था। अब ये दोनों को यदि हम काट दें तो ये 7 दा में 2 से और ये 2 से 9 दा में। ठीक है, तो ये किससे कटा है, 2 से कटा है। कैसे कटा है, 2 से कटा है। और ये यदि हम पुनः इसको हम 2 से गुना कर दे तो पहले जैसा 18 और ये 14 ना आ जाएगा। तो देख लीजिए पहला 14 था या 18 था, इस प्रकार से आ गया, यानी रियल आ गया। तो यानी कि ये अनुपातिक जो वैल्यू होता है वो नंबर को काट के दिया जाता है हमको। तो ये अनुपातिक जो वैल्यू है, ये नंबर जो हमको काट के दिया गया है, ये रियल नहीं था। तो इसको रियल में लाने के लिए कि किस संख्या से कटा है वो जानने के लिए हमको 1 रेशियो का वैल्यू पता करना होगा। तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू रियल में 2 वर्ष है, यानी ये संख्या जो है 2 से कटा था, इसको पुनः हम 2 से गुना कर दिए तो ये जाके इस प्रकार से आ गया, यानी उसका रियल एज आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसका रियल एज क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो पूछा गया सचिन का एज जो है 14 वर्ष है। ठीक है, अब पढ़िए। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है।
तो एक व्यक्ति है तो या पिता मान लेते हैं उसको, क्योंकि एक व्यक्ति अपने पुत्र से, तो पुत्र से बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है, तो एगो 24 वर्ष छोटा है, यानी पुत्र जो होगा 24 वर्ष छोटा होगा, पिता जो होगा 24 वर्ष बड़ा होगा। तो इसमें किसका पूछ रहा है? पुत्र का वर्तमान आयु पूछा है, तो पुत्र को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो चलिए ये हो गया सन, सन मतलब बेटा, और ये हो गया फादर यानी कि ओकर पिता हो गया। ठीक है, अब कहता है क्या कि ये इसको x मानते हैं तो ये x प्लस 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 वर्ष बड़ा है पिता। अब कहता है 2 वर्ष बाद, तो यानी कि 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई? तो 2 वर्ष बाद इसका उम्र हो जाएगा x प्लस 2 और इसका उम्र हो जाएगा x प्लस 26, क्योंकि 2 वर्ष बाद ये 2 वर्ष बढ़ जाएगा, ये 2 वर्ष बढ़ गया, जैसे ऐसे ही 2 वर्ष ये बढ़ गया, 2 वर्ष बाद का ये हो गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का हो गया ये। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाती है, यानी इनकी पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से दुगुना हो गया है, यानी पुत्र की आयु से कौन दुगुना हो गया है? पिता दुगुना हो गया है। तो यदि हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब पिता दुगुना होगा तब पुत्र में दुगुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब चलिए यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस के 4 इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस के 26। ठीक है, तो यहाँ 4 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि घट के आ जाएगा 22, और ये x प्लस के है, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो आगे प्लस होगा। ठीक है, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो ये 2 x में से 1 x घट गया तो इधर क्या बचेगा? 1 x बचेगा, यानी x इक्वल टू जो आ गया आपका 22 आ गया, जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीका से और बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? क्योंकि आपको ये बात बताया था कि x 2 वर्ष बाद, तो इसका 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा सन का, और पिता का क्या हो जाएगा? x प्लस 26 हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। क्या वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो अब यहाँ दोनों का रेशियो दिया था कि एक रेशियो कितना है? 2 है, तो पिता का ज्यादा है पुत्र का कम। अब देखिए क्रॉस गुना होगा कि नहीं? क्रॉस गुना होगा कि नहीं? तो यहाँ से वही आएगा जो अभी हम सॉल्व किए हैं, यहाँ से ऐसे भी कर लीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करके बनाइएगा तो बन जाता है। चलो आ रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, यानी कि इंग्लिश में हम इसका शॉर्ट लेटर यूज करेंगे बिफोर। बिफोर मतलब बी, यानी 10 वर्ष बिफोर है, एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, यानी कि पुत्र की आयु यानी सन की आयु जो है फादर के, ठीक है, पिता का यानी कि फादर लिख देते हैं, सन की आयु से 3 गुना थी। एकड़ 1 है, एकड़ 3 है। ठीक है, अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद होता है। ठीक है, 10 वर्ष बाद आफ्टर जो है 1 अनुपात कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, दुगुना हो जाता है ना, क्योंकि कहता है कि दुगुना हो जाता है। तो कौन दुगुना होगा? पिता दुगुना होगा, जो बड़ा होगा वही तो दुगुना होगा ना। अब यहाँ पे देखिए एक आफ्टर है, एक बिफोर है, तो जब भी 2 किस्म का आ जाए तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ क्यों लीजिएगा? हम आपको बताते हैं कि जोड़िएगा क्यों। तो सबसे पहले आज मान लीजिए आपका एज कितना है? मान लेते हैं आपका एज 25 वर्ष है। ठीक है, आपका एज यदि 25 वर्ष है तो आप 5 वर्ष पहले कितना एज रहा होगा? 5 वर्ष पहले बिफोर, 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो आप 20 वर्ष के रहेंगे। और यदि 10 वर्ष बाद का क्या रहे होंगे? 10 वर्ष आफ्टर, यानी कि 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो 25 और 10 35 वर्ष के होगा। अब यहाँ पे दोनों का अंतर देखिए कि यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो आप कह सकते हैं 15 बढ़ा है। तो क्या ये दोनों को जोड़ के 15 ना आएगा? दोनों को जोड़ के 15 आएगा। तो सेम इसी प्रकार यहाँ जब दोनों एगो आगे एगो पीछे रहेगा तो दोनों के बीच का डिफरेंट दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, तो आप जब भी 2 किस्म के रहेगा, एक आफ्टर एक बिफोर, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम, और दोनों सेम रहेगा तो घट जाएगा, या आफ्टर हो या बिफोर हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इधर 20 वर्ष हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ से रेशियो ये बाद का है तो रेशियो बढ़ना चाहिए था, इसमें बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। इसमें बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, घट गया। इसका मतलब या किसी नंबर से कट गया, ये बराबर नहीं आएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। आप घटा के देख लीजिए, इधर घट के 1 0 आएगा, इधर घट के 1 आएगा, यानी कि दोनों के अंतर जो है दोनों डिफरेंट
समान नहीं हो रहा है, बराबर रेशियो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको बराबर करने के लिए इसका ऊपर वाला का अंतर जो आएगा वो नीचे वाला में गुना करना है। यानी कि 3 में से 1 घटा के 2 आएगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे। और ये जो है 2 में से 1 घटेगा, जो बड़ा होगा उसमें से ही घटाना है। तो 2 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो ऊपर वाला में 1 से गुना करना है। इस प्रकार से गुना करना है। अब गुना करने के बाद जो आएगा उसी को हमको जरूरत है। अब इसका काम हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से गुना करेंगे तो ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 2 और रेशियो 4 हो जाएगा। अब देखिए जरा सा दोनों को अंतर करते हैं, तो 4 में से 3 गया तो 1 रेशियो, 2 में से 1 गया तो 1 रेशियो। तो यहाँ 1 रेशियो दोनों बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं 1 रेशियो का जो वैल्यू है यही जो है 20 वर्ष के बराबर है। 1 रेशियो का जो वैल्यू है यही 20 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें से कोई आयु जो है वर्तमान नहीं है, ये वाला भी और ये वाला भी कोई वर्तमान नहीं है। 10 वर्ष बाद का है और ये 10 वर्ष पहले का है। तो अभी वर्तमान में लाने के लिए ये जो अनुपात है, ठीक है, ये जो अनुपात है इसमें 10 जोड़ना होगा, इसमें भी 10 जोड़ना होगा, तब जाके ये प्रेजेंट इसका एज आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, जो भी 1 रेशियो का वैल्यू आया है उसमें गुना करना होगा। सबसे पहले 1 रेशियो का वैल्यू कितना, 20। तो यानी ये 1 रेशियो है तो 20 वर्ष और ये 3 रेशियो है तो 20 या 60 वर्ष। ठीक है, क्योंकि आपको 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया है, 20 आया है। तो ये 1 रेशियो था तो इसको क्या किए, 20 से गुना किए, तब 20 से कम 20 और ये 20 तिया 60 हो गया। अब इसमें हमको प्रेजेंट लाना है तो 10 जोड़ना होगा, इसमें भी 10 जोड़ना होगा। अब जाके ये रियल आ गया, तो रियल में ये हो गया 30 वर्ष का और ये हो गया 70 वर्ष का। यही दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 30 और 70 आ गया है, क्योंकि यहाँ 20 है 10 30 और यहाँ पे 60 10 70। अब ये दोनों को काटिएगा, 3 रेशियो क्या आ गया, 7 आ गया। यही आपसे पूछा गया, इसका प्रेजेंट उम्र क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले पिता दिया है क्या, एक क्वेश्चन पढ़िए, तो यहाँ पे कहा है एक व्यक्ति का पहले चर्चा किया है, तो यहाँ पे व्यक्ति का पहले रेशियो हो जाएगा, ये पहले ये इधर चल जाएगा 7 और ये 3 इधर चल जाएगा, क्योंकि पहले व्यक्ति का चर्चा किया गया है, उसके बाद पुत्र का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि रेशमा तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7 है। ठीक है, तो रेशमा है और मीना है, और इसकी दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7 है। ये प्रेजेंट उम्र है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, ये यानी कि आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर 5 वर्ष बाद जो है इसकी आयु जो हो जाता है 3 अनुपात क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए तो कै घटा है, यहाँ से घटा 3 है, यहाँ कितना घटा है, 2 घटा है। तो रेशियो बराबर है नहीं है। हम आपको क्या बोले थे कि रेशियो सबसे पहले बराबर करना होगा। इसको क्या करना होगा, इसका अंतर ले लीजिए। इसका अंतर कितना आएगा और इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर 1 आएगा और इसका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से यदि इसको अब गुना कीजिएगा, इसको 1 से गुना कीजिएगा, 4 में से 3 गया 1, तो 1 से ऊपर गुना, और 7 में से 5 गया तो 2, 2 से नीचा गुना। यानी ऊपरका के अंतर से निचलका में गुना, निचलका के अंतर से ऊपरका में गुना। अब गुना करने के बाद जो आएगा तो आ गया है हमको 5 और 7, और इसको गुना करने से 6 और 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 रेशियो। अब यहाँ से देखिए कितना बड़ा है, 1 रेशियो, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ कितना बड़ा है, 5 वर्ष, यानी 1 रेशियो का जो वैल्यू है यही 5 वर्ष के बराबर है। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है। अब इसमें पूछा किसका है, मीना की वर्तमान आयु, यानी कि मीना बाद वाला है, यानी 7 रेशियो यहाँ पे है मीना। यानी कि ये पहले वाला तो हमको नहीं देखना है डाटा, ये पहले वाला छोड़ देना है, बाद वाला में हमको रेशियो देखना है। तो बाद वाला में क्या रेशियो है, तो ये बाद वाला में आपका, ये बाद वाला में आपका 7 रेशियो है। तो 7 × 5 = 35 वर्ष के हो जाएगी मीना।
तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, दो भाई ए बी के अनुपात की आयु दिया है, यानी ए और बी, इसका अनुपात दिया है 1:2 है 5, और कहता है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे 5 वर्ष बिफोर, इनकी आयु का अनुपात दिया है 1:3। ठीक है, 1:3, तो 5 वर्ष बाद इसका पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको डाटा दिया है, बाकी पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर, ए और बी के आफ्टर पूछा है, यानी ये तो प्रेजेंट है, यानी 1:2 जो है प्रेजेंट है, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ना होगा और 5 वर्ष जोड़ना होगा, इसके बाद वाला आपसे पूछा गया 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये 5 वर्ष जोड़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ देखना है कि यहाँ कितना बढ़ा है, तो यहाँ देखिए कि 1 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है, तो 1 को नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं हो सकता है, बढ़ना चाहिए। जब इसका एज बढ़ा है तो इसका भी एज बढ़ा है, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ता है, तो यहाँ रेशियो दोनों में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ तो एक में बढ़ रहा है, एक में ना घट रहा है, तो वैसे थोड़ी ना होगा, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब पहले बराबर करना होगा, इसको कर लीजिए, इसके अंतर से उसमें गुना, यानी घट क्या आएगा 2, तो 2 इस ऊपर गुना, नीचे 1 से गुना, क्योंकि घट क्या आएगा 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, ऊपर से गुना। ठीक, तो यहाँ से नया से आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 और ये बन जाएगा 4, यानी ये वाला आप भूल जाना है, ये वाला आप भूल जाना है, यानी 2 बन गया है और ये 4 बन गया है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो सेम रहेगा, इसको गुना करेंगे तो सेम रहेगा, तो अब नया ये वाला और ये वाला आपका सही है। ठीक है, क्योंकि ये गुना करके आपको आ गया, जो इधर लिख रहे थे अभी हम यहीं पे कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप 2 में से 1 घट के, और यहाँ 4 में से 1 घट के, यानी 1:1 आ गया है आपका, 1:1 आ गया है, यानी 1 अनुपात का वैल्यू जो है आपको 5 वर्ष है। ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू जो है 5 वर्ष है। आपको कितना रेशियो का वैल्यू चाहिए, 1:2 और प्लस में 5 वर्ष, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 5 वर्ष, यहाँ 2 रेशियो का वैल्यू 10 वर्ष, इसमें 5 वर्ष और जोड़ना होगा, इसमें 5 वर्ष और जोड़ना होगा, क्योंकि यही वाला आपसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद, यानी कि ये हो जाएगा 10 वर्ष का और ये हो जाएगा 15 वर्ष का। दोनों को काट लीजिए 5 से, तो ये 2 दाम में आए 3 दाम में, यानी कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा 2:3, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से कितना थी, 3 गुनी थी। तो 18 वर्ष पूर्व यानी 18 वर्ष बिफोर जो है एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, तो यानी पुत्र यानी सन हो गया और ये फादर हो गया, 3 गुना है तो 1:3 लिख दीजिए। ठीक है, फिर कहता है कि अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है। अब मतलब प्रेजेंट उम्र जो है इसके पुत्र से 2 गुना है। ठीक है, अब पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यही वर्तमान आयु की यानी कि 2:3 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि यहाँ से देखिए कि रेशियो बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 1 को नहीं बढ़ रहा है, तो रेशियो बराबर नहीं। पहला काम करना होगा रेशियो बराबर करना होगा। ठीक है, तो चलिए रेशियो बराबर कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आएगा अंतर 2 का, तो 2 से इसमें गुना, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से नीचे में गुना, और ये दोनों को घटाइएगा तो 1 आएगा, तो 1 से ऊपर में गुना। तो नया रेशियो क्या बनेगा, तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे बस इसको गुना करके यहाँ हम लिख देते हैं, ये 4 बन गया है और ये 2 बन गया है। तो अब इसका हमको काम नहीं है, अब इसका में हमको काम नहीं है, बस अब ये नया बन गया है प्रेजेंट वाला, और ये तो सेम रहेगा गुना करने से, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलिए जरा सा अब हम देखते हैं कि यहाँ से अब देखिए कि 1 बढ़ रहा है और यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, यानी 1 रेशियो का जो वैल्यू आएगा आपका, यही जो है कै वर्ष है, इधर 18 वर्ष है, तो टोटल 18 वर्ष यहाँ लिख देते हैं 1 रेशियो का वैल्यू। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों का योग पूछा गया है, तो यहाँ दोनों का वर्तमान आयु का योग पूछा गया है, तो यानी 4 + 2 6 हो जाएगा दोनों का वर्तमान, तो 6 रेशियो हो जाएगा।
बाकी एक रेशियो का आपको वैल्यू पता है कितना, 18 वर्ष। तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 18 छक 108, यानी 108 वर्ष के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप या क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे कि 18 दूनी के 36 वर्ष की हो जाएगा, 18 चौक 72 वर्ष की हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 108 वर्ष ही आ जाएगा। हम क्या किए कि दोनों के रेशियो में जोड़ के और गुना कर लिए थे, वैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक व्यक्ति और उसकी आयु पूछने पर उसने बताया, एक व्यक्ति टेढ़ा मेरा सवाल, मतलब एक कोई व्यक्ति उससे जब आयु पूछा तो देखिए कैसे टेढ़ा मेरा बताता है कि मेरा आयु कितना है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी आयु 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त में से 3 वर्ष। अब देखिए टेढ़ा मेरा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान ही लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मेरी आयु 3 वर्ष की आयु को, तो मेरी आयु सबसे पहले उसका आयु मान लेते हैं x वर्ष। अब कह रहा है कि इसका प्रेजेंट हम माने हैं, इसका प्रेजेंट मान लिए है एगो व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो उसका हम आयु मान लिए x वर्ष। अब कह रहा है कि मेरी आयु 3 वर्ष की आयु की बाद को, यानी 3 वर्ष की आयु के बाद, यानी कि इसका आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3 वर्ष का हो जाएगा। कि आयु को 3 से गुना करने पर, यानी कि 3 से इसको गुना कर दीजिए, गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु घटाने पर, तो इसका 3 वर्ष पूर्व की आयु घटाइए, गुना करके यही आएगा। इसमें से 3 वर्ष पूर्व की आयु घटाइए, यानी x - 3, यह आएगा 3 वर्ष पूर्व की आयु व्यक्ति का। 3 प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु घटाने, 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटाने पर, यानी कि x - 3 के 3 गुना घटाना है, यानी 3 से इसको गुना करके घटाना है। घटाने पर मेरी वर्तमान आयु x प्राप्त होता है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु लाना है, यानी वर्तमान आयु उसका क्या x है, तो x प्राप्त होता है। चलिए इस प्रकार से अब हम गुना करते हैं, 3x + के 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3x - के 9 हो जाएगा। ठीक है, 3/3 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहने देते हैं। अब चलिए, अब यहाँ से अब हम करते हैं बराबर के x। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, माइनस से इधर गुना हो जाएगा, तो 3x + के 9 - के 3x, अब माइनस प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा x। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हो जाएगा 3 में से 3 ये दोनों घट जाएगा, और यहाँ पे 9 9 18 हो जाएगा, यानी व्यक्ति था कै वर्ष का, 18 वर्ष का था। ठीक है, x यानी 18 वर्ष के व्यक्ति था, बड़ी टेढ़ा मेरा बता रहा था सवाल। चलिए, तो ये 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुने है। तो ये हो गया सन, ये हो गया फादर। ठीक है, और कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये पिता का हो गया 2 गुना और सन का हो गया 1। ठीक, फिर कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व, यानी कि 20 वर्ष बिफोर, ठीक है, जो है 12 गुना हो जाता है, ये 1 होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखेंगे रेशियो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 को नहीं बढ़ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम करेंगे पहले रेशियो बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ दोनों का अंतर 11 आएगा, तो 11 से ऊपर गुना करते हैं। ये दोनों का अंतर जो है 1 आएगा, तो 1 से इसमें गुना कर लेते हैं, यानी ऊपर वाला के अंतर से नीचे गुना, नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से गुना करने के बाद कुछ आपको मिल जाएगा कि ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 22, और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये सेम का सेम रहेगा, यानी 1:12 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से कितना घट रहा है, तो 10 घट रहा है। यहाँ से कितना घट रहा है, 10 घट रहा है। तो अब जाके ये कहीं रेशियो बराबर आ गया कि 10 रेशियो 10 आ गया, दोनों रेशियो बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ 10 रेशियो बराबर, यहाँ टोटल कितना है, 20 है, तो यानी 20 वर्ष हो गया आपका, 20 वर्ष। 10 रेशियो बराबर, तो 1 रेशियो बराबर ये आपको क्या आ जाएगा, 10 से जब इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष आ गया। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष। तो आपको अगर किसका रियल लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए
पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ से पूछा गया है कि कितना है, तो पिता की ये वाला है रेशियो, ये वर्तमान में है। तो चलिए 22 गुना करना होगा आपको 2, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 2 है, यहाँ 22 रेशियो है, तो 22 दूनी के 44 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है, यानी ये हो गया सन और ये हो गया मदर। ठीक है, व्यक्ति का आयु जो है माता की आयु का, तो यहाँ पे देखिए माता की आयु कहा गया है, तो माता की आयु नीचे वाला होगा और ऊपर वाला पुत्र का आयु होगा या सन होगा या व्यक्ति होगा, जो भी है। तो यहाँ पे 2 हो गया व्यक्ति का और माता के इसके हो गया 5। फिर आगे कर रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद यानी कि 8 वर्ष आफ्टर। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद ये हो गया इसका प्रेजेंट उम्र, और 8 वर्ष बाद कह रहा है कि अपनी माता की आधी होगी, यानी कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा, माता की आयु का आधी होगी। इस समय माता की आयु कितना है, मतलब इस समय यानी कि प्रेजेंट आपसे पूछा जा रहा है कि माता की आयु कितना है। तो सबसे पहले यहाँ रेशियो देखिए बराबर है कि नहीं, तो यहाँ है 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, यहाँ 5 है 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो अब अंतर लीजिए और गुना कीजिए। इसका अंतर 1 आएगा, 1 से ऊपर में गुना, और ये दोनों का अंतर 3 आएगा, 3 से नीचे गुना करने के बाद कुछ आपको भी ये मिल जाएगा। ये तो ऊपर वाला सेम मिलेगा बट नीचे वाला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 3 दूनी के 6 हो जाएगा, गुना कीजिएगा। तो अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 5 से 6 हो गया 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 हो गया 1 बढ़ रहा है, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपको पता चल गया है कि रेशियो बराबर हो गया है। एक रेशियो बराबर 8 वर्ष आपको पता चल गया है। तो आपको क्या करना है, माता की आयु लाना है। तो माता की आयु देखिए प्रेजेंट में कितना है, 5 अनुपात है, 5 अनुपात है, तो 1 अनुपात का वैल्यू आपको 8 वर्ष है, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 8 बचे 40 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए जरा सा, क्या कर रहा है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, यानी ए बी सी 3 को व्यक्ति का अनुपात दिया हुआ है, 4 है 7 है और 9 है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, यानी कि 8 वर्ष पूर्व तीनों का योग जो है 56 है। 8 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर तीनों का योग जो है 56 है, यानी कि 8 वर्ष पहले। तो इसमें अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तीनों का योग दिया हुआ है, तो 8 वर्ष यहाँ की 4 रेशियो हो गया, इसका अभी का अगर जोड़ते हैं ये 7 रेशियो हो गया, अब प्लस में 9 रेशियो हो गया। यदि सबको जोड़ते हैं तो फिलहाल हो जाता है 9 7 16 और 16 4 20, यानी कि 20 रेशियो हो गया टोटल जोड़ने से। बाकी यहाँ 8 वर्ष पूर्व की आयु का योग दिया है, तो हम क्या करेंगे माइनस इसमें से कर लेंगे। तीनों व्यक्ति की 8 वर्ष घटेगा, तो 8 3 के 24 वर्ष घटेगा, क्योंकि इसमें से भी 8 वर्ष और इसमें से भी 8 वर्ष, इसमें से भी 8 वर्ष माइनस करेंगे तब इसके 8 वर्ष पूर्व का योग आएगा। तो इस प्रकार से 8 8 16 8 3 के 24 माइनस का हो गया। अब बराबर के यही योग जो दिया हुआ है 56 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 24 से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 24 जोड़ दीजिए तो कितना 80 आ जाएगा, यानी कि 20 रेशियो का वैल्यू 80, तो एक रेशियो का वैल्यू 20 चौक यानी 4 आएगा। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू आपको 4 आ गया। अब पूछा है इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, तो ये 4 रेशियो था तो 4 गुने 4 यानी कि 16। अब इस 7 रेशियो था तो ये प्रेजेंट में था, तो 7 रेशियो था, 7 चौक 28, और ये 9 रेशियो था तो 9 चौक 36, यानी कि 16 28 36, 16 28 36 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जरा सा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अब उनकी आयु उस समय शादी के समय का
इतना गुना है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। अनीता 6 वर्ष पहले शादी की, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व की, पूर्व यानी कि बिफोर लिख देते हैं, 6 वर्ष पहले शादी की। अब उसकी आयु उस समय अब उसकी आयु उसकी शादी के समय का आयु का 5 गुना है। यानी कि शादी के समय मान लीजिए कि अगर 5/4 दिया हुआ है ना, यानी कि शादी के समय नीचे वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, शादी के समय की, तो नीचे वाला होगा शादी के समय का। तो शादी के समय का कितना है, शादी के समय 4 अनुपात है, अभी उसका कितना है 5 हो जाएगा। ये प्रेजेंट हो गया, ये शादी के समय का है और ये अभी प्रेजेंट में इसका उम्र है, ठीक है। अब कहता है उनके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। अब इसके पुत्र का आयु जो है, इसके आयु का 1/10 है, तो उनके पुत्र की आयु कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ में कितना का अंतर हो रहा है, 1 रेशियो का अंतर हो रहा है। यहाँ 1 रेशियो का अंतर हो रहा है, बाकी यहाँ कितना वर्ष के अंतर हो रहा है, 6 वर्ष पहले शादी किया है। यहाँ 1 रेशियो पहले शादी की है, बाकी यहाँ 6 वर्ष पहले शादी की है। तो यानी कि 1 रेशियो बराबर 6 है। तो अभी इसका प्रेजेंट उम्र कितना है, 5 रेशियो है, यानी कि 6×5 30 वर्ष इसका हो जाएगा अभी वर्तमान में। पर इसके बेटे का उम्र पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जो कि इसके बेटे का उम्र है इसके 1/10 भाग, यानी कि इसको 10 से भाग दीजिएगा तो 10 से कटेगा 3 बार में, तो इसका यानी कि इसका बेटा जो है 3 वर्ष का है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु के 8 गुना है। तो ये तन्या हो गया, उसके दादा हो गए, और ठीक है। ये कह रहा है कि 16 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 16 वर्ष बिफोर, ठीक है, 16 वर्ष बिफोर। अब कह रहा है कि ये 8 गुना है, तो ये 1 होगा, तो ये 8 होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु के 3 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष बाद यानी कि 8 वर्ष आफ्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 1 हो जाता है, तो 3 हो जाता होगा। अब देखिए यहाँ से रेशियो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ ही नहीं रहा है, पर यहाँ पे घट रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घटना चाहिए तो दोनों में घटना चाहिए था, बढ़ना चाहिए तो दोनों में बढ़ना चाहिए था। तो ये रेशियो बराबर नहीं होगा, घटाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, दोनों को हम घटाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ से घट के आएगा आपका 8 में से 1 गया 7, तो 7 नीचे गुना हो जाएगा, और यहाँ पे घट के आएगा 2, तो 2 से ऊपर में गुना हो जाएगा। तो गुना करने के बाद यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2 और ये 16 हो जाएगा। यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 17 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए 5 बढ़ रहा है, 16 5 21 हो गया, और 2 5 7 हो गया। यानी कि इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं, तो रेशियो जाके कहीं हमको बराबर हो गया। कितना रेशियो बढ़ रहा है, 5 रेशियो बढ़ रहा है, यानी 5/5 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 16 8 24 हो गया, तो 24 वर्ष बढ़ रहा है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे 5 रेशियो बढ़ रहा है। तो यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना आया है, 24 आया है। तो यहाँ आप कह सकते हैं 1 रेशियो का वैल्यू जो हो जाएगा, 1 रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, 1 रेशियो का वैल्यू जो हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू अब आ गया। अब आपको लाना है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व कह रहा है तन्या के और उसके दादा के आयु का अनुपात। तो इसमें से देख लीजिए, अगर इसमें 8 यदि हम जोड़ दे, क्योंकि कै वर्ष पहले का है, 16 वर्ष पहले का है, तो जैसे ही इसमें हम 8 जोड़ देंगे इस रेशियो में, तो 8 वर्ष पहले का हो जाएगा, क्योंकि जैसे 16 वर्ष पहले है ना, तो जैसे ही 8 वर्ष आगे जाएंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा पीछे का। या फिर इसमें से ये 8 वर्ष आगे का है, इसमें से 16 वर्ष घटा लेंगे तो ये भी हो जाएगा पीछे की आयु। तो हम करते हैं, इसमें करते हैं 8 जोड़ देते हैं, तो ये रेशियो ले लेते हैं। अब चलिए 1 रेशियो का वैल्यू आपको 24/5, तो यहाँ 2 रेशियो है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं कि 2 रेशियो है, और यहाँ पे 24/5 1 रेशियो का वैल्यू है, तो 2 रेशियो का वैल्यू इतना हो जाएगा। इसमें से आपको क्या करना होगा, 8 को जोड़ना होगा, तब जाके ये हो जाएगा 8 वर्ष पहले का, यानी कि 8 वर्ष पहले का ये हो जाएगा, 8 वर्ष बिफोर का ये आने वाला है आपको, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आया। फिर यहाँ पे ये रेशियो लाना है, तो यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं। फिर यहाँ से इसको क्या करना है आपको,
16 रेशियो है। तो यहाँ पे 16 रेशियो जो कि एक रेशियो का वैल्यू 24/5 है, यहाँ 16 रेशियो है तो 16 से गुना करेंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे, तब जाके ये दोनों 8 वर्ष पहले का हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए हम इसको यहाँ से सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले 8 × 5 = 40 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे न कुछ हो तो बटा 1 होगा, यहाँ भिन्न का जोड़ करना होगा पहले, यहाँ पे न कुछ हो बटा 1 होगा। तो 8 × 5 = 40, यहाँ भी 40। उसके बाद यहाँ पे आप हो जाएगा 24 दूनी के 48 और प्लस में 40 और यहाँ बटा में 5 और यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात यहाँ भी हो जाएगा 24 × 16 यानी कि 16 × 4 = 64 और 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है, अब प्लस के 40, अब बटा में आपका 5 हो जाएगा। अब नीचे में इसमें भी बटा है पूरा में, इसमें भी पूरा में बटा है, तो अब जाके 5 रेशियो में है तो कट जाएगा। अब यहाँ से जोड़ के 88 आ जाएगा और इसको जोड़िएगा तो 400 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 424 आ जाएगा। अब इसको काटिए 8 से, तो 8 से 1 दाम में, 8 से 1 दाम में, यानी 11 दाम में कट गया। और इसको 8 से काटिए, 8 × 5 = 40, बच गया 2 24, 8 × 3 = 24, यानी 11 अनुपात जो है 53 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा। तो चलिए ये समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात दे चुका है। तो समीर हो गया, ये आनंद हो गया, इसके वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है। ठीक है, फिर कहता है कि ये प्रेजेंट उम्र है, तो यहाँ P लिख देते हैं, यानी वर्तमान उम्र है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11 अनुपात कितना हो जाता है, यानी 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष आफ्टर जो है इसका 11 अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ा भाई, तो कहिएगा 6 बढ़ा है, पर यहाँ से देखिए 5 बढ़ा है, तो यहाँ पे दोनों अंतर बराबर नहीं है, इसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है, दोनों में बराबर बढ़ना चाहिए या बराबर घटना चाहिए था। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो बराबर करेंगे, तो इसमें इस पूरे में हम कर लेते हैं, ऊपर वाला के अंतर कितना आएगा, 1 से गुना, और इन दोनों में अंतर 2 का आएगा, ऊपर में 2 से गुना, तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब इसको 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम रह जाएगा। तो ठीक, अब यहाँ से देख रहा है कि 1 बढ़ रहा है, यहाँ से भी 1 बढ़ रहा है, अब जाके कहीं करेक्ट हो गया, यानी 1 रेशियो बराबर जो है आपको, यानी कितना वर्ष है, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, इधर 3 वर्ष है तो 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष है। आपको किसका लाना है प्रेजेंट उम्र, तो यहाँ पे आनंद की वर्तमान उम्र लाना है, तो आनंद ये वाला है, बाद वाला आनंद है, तो आनंद का क्या रेशियो है, 8 रेशियो है, तो 8 × 3 कीजिएगा, तो 8 × 3 क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू आपको 8 है, एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 वर्ष करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, कहता है नीलम तथा शाम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो ये नीलम हो गया, ये शाम हो गया। ठीक है, इसका 5 अनुपात कितना दिया है, 6 दिया है। फिर आगे कहता है यदि नीलम के 1 तिहाई, तो नीलम ये 5x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा, तो नीलम के 5x हो गया, और एक कह रहा है कि 1 तिहाई, तो 1 तिहाई 1/3 हो जाएगा। फिर कहता है शान की आधी आयु, तो शान 6x है, तो इसका आधी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात जो दिया है, कितना दिया है, 5:9 दिया है, यानी कि इसको अब अनुपात है तो बट्टा में हम लिख देते हैं, इधर यहाँ पे 6x का 1/2 और इसका जो रेशियो दिया है 5/9 दिया है। चलिए अब यहाँ से हम कर लेते हैं, ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से नीचे आ जाएगा गुना, यानी कि और x से कट जाएगा, तो जब x कट जाएगा तो किसका वैल्यू आएगा, किसी का वैल्यू आएगा ही नहीं, तो दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा, तब तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा तब तक। अब ये 3 तिहाई के 9 नीचे हो गया, ऊपर में 5 से 5 कट जाएगा, नीचे 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि पूरा के पूरा ये कट जा रहा है। तो यहाँ से कुछ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कि पूरा का पूरा रेशियो कट गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति की वर्तमान आयु उस पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ये हो गया सन और ये हो गया उसका फादर। अब कह रहा है कि इसका यदि x होगा तो इसका 3x प्लस में 3 गुने से, यानी कि 3 गुने से
3 वर्ष अधिक होगा। तो यानी कि इसको यदि x मानते हैं तो इस 3 गुना से 3 वर्ष अधिक हो गया। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, 3 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ गया। अब कहता है कि उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से, तो पुत्र के आयु से दुगुने से, पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्र के आयु के दुगुने से ये क्या होगा, 10 वर्ष अधिक होगा। तो 10 पहले घटा लीजिए, दुगुना से, पुत्र की आयु के दुगुना से ये 10 वर्ष अधिक है, तो ये पुत्र की आयु को दुगुना कर देते हैं। अब इसमें से 10 घटा लेते हैं, अब जाके दोनों कहीं बराबर हो जाएगा। तो ये 2x प्लस के 6 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस के, यानी कि 6 अब प्लस में माइनस के 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये भी 6 और ये भी 6 दोनों आपस में घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको यानी x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 2x ये है यहाँ पे है और ये 3x है, तो यहाँ घट के x बचेगा और ये माइनस का है तो इधर प्लस का 10 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 10 वर्ष आ जाएगा। यानी x का जो वैल्यू है आपको 10 आया है, पर इसमें क्या पूछा गया है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या था, तो उस व्यक्ति की आयु कह रहा था कि 3x और प्लस के 3 था। यही कह रहा था कि उसकी वर्तमान आयु 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ये वाला था। अब चलिए तो यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 3 गुने 10 यानी कि 10 या 30 प्लस 3 33, यानी इसका करेक्ट जो होगा 33 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, कहता है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग दिया है 45 वर्ष। तो ये हो गया व्यक्ति यानी कि फादर हो गया, ये हो गया सन। ठीक है, तो यदि फादर को यदि x मान लेते हैं तो इसको मानते हैं 45 माइनस एक्स। ठीक है, 45 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, 45 माइनस एक्स मानना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हम आपको समझाते हैं। क्योंकि यदि इसको x माने हैं तो इसको यदि हम y मान लेते हैं, अब दोनों को जोड़ने से, यानी कि ये इसका मान लिए और ये इसका मान लिए, अब दोनों को जोड़ने से 45 जब होता है, दोनों को जोड़ने से योग 45 होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है यहाँ पे हम x माने हैं, तो ये इधर जाके घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल टू आ जाएगा 45 माइनस क्या आया, x आया। तो यही तो हम लिखे हैं y का वैल्यू, यानी सन का सन का, यानी कि पुत्र का यहाँ पे 45 माइनस एक्स और ये पिता का x, इस प्रकार से तो हम ऐसे मान सकते हैं। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 45 माइनस एक्स, इस प्रकार से। तो हम देख लिए कि ये हो गया इसका, किसका हो गया, ये फादर का हो गया, ये सन का हो गया। फिर कहता है कि अब 5 वर्ष पूर्व का रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व इसमें से 5 माइनस, इसमें से भी 5 वर्ष माइनस। अब कह रहा है कि इसके 5 वर्ष पूर्व का जो है, अब इसको गुणनफल, यानी कि ये दोनों को गुना कीजिए, गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का। तो अभी उस समय व्यक्ति की आयु कितना है अभी, तो ये x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 है, तो इस प्रकार से x माइनस 5 का क्या गुना, 4 गुना, तो 4 से इस प्रकार से गुना कर लीजिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद तो यही होगा ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपको क्या आएगा, 45 माइनस के x, यानी यहाँ 5 घट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि 40 माइनस के x इक्वल टू जो है आपको 4 आया है। तो यहाँ पे 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 36 जो हो जाएगा x का वैल्यू, यानी x इक्वल टू 36 हो गया, यानी व्यक्ति का आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितना होगा, 9 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 36 और 9 45 होता है, दोनों का योग होना चाहिए था कितना, 45। तो एक होगा 36 वर्ष का, तो एक होगा 9 वर्ष का, अब दोनों का योग 45 हो जाता है, यानी 45 में से एगो 36 घटा लीजिएगा तो अगला 9 वर्ष का आ जाएगा व्यक्ति। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश के बारे में बात कर रहा है कि अनिल से उतना ही छोटा है, तो ये हो गया अनिल और ये होगा जयेश, क्योंकि इसमें अनिल बड़ा है। तो अनिल बड़ा है, तो अनिल में से यदि जयेश को घटा लेंगे तो जितना बड़ा होगा वो घट के आ जाएगा, कितना भी बड़ा हो तो उतना घट के आ जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे जितना वह प्रशांत से बड़ा है, अब यानी कि जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है, तब प्रशांत इसमें से जयेश में से घटा लेंगे तो इसका अंतर दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल कर लिए, ठीक है, इक्वल कर लिए।
अब कह रहा है कि फिर से इसको जरा सा समझ लिए। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो अनिल मान लीजिए कितनों वर्ष का होगा, उसमें से यदि जयेश को घटा देंगे तो अब जयेश उतना ही बड़ा किससे है, प्रशांत से। तो यदि जयेश में से प्रशांत घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अनिल प्लस में ये पी आ जाएगा, यानी कि प्रशांत बराबर, यानी माइनस है तो प्लस, यानी 2j हो जाएगा जोड़ के, यानी कि 2j बराबर अनिल प्रशांत का। और यहाँ पे कह रहा है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, यानी ये दोनों का योग 48 वर्ष दिया है। तो यहाँ 2j का वैल्यू है, यहाँ j का वैल्यू लाना है तो 24 हो जाएगा। यानी कि आपका यही पूछा है कि जयेश का कितना योग होगा, तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बताइए इसमें से और किसी का पूछा जाता, अनिल या फिर प्रशांत का पूछा जाता तो आप नहीं बता सकते थे, ठीक है। बाकी यहाँ से आप जयेश का बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।